हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। CFA लेवल 1 को लेकर के नया सिलेबस अब फाइनली अनाउंस हो चुका है। 2027 की करिकुलम 5th ऑफ मई को अपडेट होने वाली थी एंड इंस्टीट्यूट ने एकदम टाइमली इसको अपडेट कर दिया एंड इससे रिलेटेड एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है CFA इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे, जहां पे 2027 के सारे लर्निंग मॉड्यूल्स और सारे लर्निंग आउटकम्स अब मेंशन्ड है। जाहिर सी बात है, हमने उसको एनालाइज कर लिया है एंड एनालाइज करके अब 2026 वर्सेस 2027 में क्या मेजर चेंजेस हैं उन चीजों को हम सामने लेकर के आ रहे हैं। सारे स्टूडेंट्स जो मेरे यहाँ पे एनरोल्ड हैं फॉर 2026 एग्जाम्स, अभी तक ऑब्वियसली वी वर नॉट ऑफरिंग 27 क्योंकि सिलेबस आउट नहीं था। अब जल्दी हम लोग 27 का भी यहाँ पे अपना प्रोडक्ट अपडेट कर देंगे वेबसाइट पे, आप जाकर के एनरोल कर सकोगे। पर जो लोग 26 के लिए अपडेटेड हैं उनको चिंता नहीं करनी। 26 में भी हम 27 के लिए जो भी अपडेट्स आएंगे उनको पोस्ट कर देंगे। सो 26 नवंबर तक भी अगर आप एनरोल्ड हैं पर आप अपना एग्जामिनेशन 27 में भी देने वाले होंगे तो भी आपको कुछ चेंजेस मिल जाएंगे जो कि रिक्वायर्ड होंगे फॉर 27 प्रिपरेशंस। ठीक है, तो आप उसके लिए एकदम भी चिंता मत कीजिएगा, विल अपलोड एवरीथिंग फॉर यू। अभी शुरुआत करते हैं विद बेसिक डिस्कशन कि सर कितना चेंज है सिलेबस में, ये बताइए हमें। सिलेबस अगर देखें तो लास्ट कई सालों से ना, 2 सालों से कम सिलेबस चेंज हो ही नहीं रहा। 2024 में आई थिंक मेजर चेंजेस हुए थे, 25 में चेंजेस नहीं हुए, 26 में चेंजेस नहीं हुए। अब 27 में जाकर के इंस्टीट्यूट ने लास्ट हफ्ते एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कुछ चेंजेस को मेंशन किया था। सच बताऊं उतने ही चेंजेस हैं। सो सिलेबस में अब चेंजेस 3 आपको सब्जेक्ट्स में देखने को मिलेंगे एंड कुछ एक सब्जेक्ट्स के नाम भी बदल दिए गए हैं, कुछ एक सब्जेक्ट्स के अंदर का स्ट्रक्चर काफी चेंज हुआ है। तो मैं इसको हल्का चेंज तो नहीं कहूंगा, मॉडरेट चेंज कहूंगा, बहुत सिग्निफिकेंट चेंज भी नहीं कहूंगा, मॉडरेट लेवल चेंज है। तो क्या क्या चेंजेस आए हैं आके देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले ऑब्वियसली हमारा सब्जेक्ट नंबर 1 आता है क्वांट्स। क्वांट्स की अगर हम बात करें तो क्वांट्स में तो मेजर रीस्ट्रक्चर हो गया है। मेजर रीस्ट्रक्चर का मतलब ये है कि पहले टोटल आपके 10 मॉड्यूल्स होते थे, वो 10 मॉड्यूल्स अभी भी 10 मॉड्यूल्स ही हैं, बट मेनी मॉड्यूल्स हैव बीन kicked out and many new modules have been brought in। अगर हम यहां बात करें तो हाइपोथेसिस के साथ 3 मॉड्यूल्स होते थे, अगर आपको याद होगा तो। अभी हमारे 3 मॉड्यूल्स है 2026 सिलेबस में। हालांकि मैं पढ़ाते वक्त सबको साथ में पढ़ाता हूं, तो आपको कहा भी था कि नहीं ये तीनों एक ही होना चाहिए था, इंस्टीट्यूट ने फाइनली वो कर दिया है। सो नाउ हाइपोथेसिस आर नो लॉन्गर 3 सेपरेट लर्निंग मॉड्यूल्स, एक ही लर्निंग मॉड्यूल है एंड इट इनकॉर्पोरेट्स एवरीथिंग। इसके अलावा जो अपना शॉर्टफॉल रिस्क वगैरह या फिर जैक नाइफ लॉग नॉर्मल कंटेंट था, वो सब कई चीजों को इंस्टीट्यूट रिमूव कर रहा है, विच इज ऑल्सो गुड। ये सब रेपिटेटिव स्टफ भी थे कुछ हद तक एंड इन रेपिटेशंस को हटाने का एक तरह से 2027 के सिलेबस में मेंशन है। अभी तक किताबें हाथ में नहीं आई मेरे, जब किताब आएगी तब पूरा डिटेल में समझेंगे, बट एज ऑफ नाउ दिख रहा है कि वो चेंजेस तो आए हैं। इसके अलावा पोर्टफोलियो मैथमेटिक्स वाला जो टॉपिक था उसमें पोर्टफोलियो से रिलेटेड जितने भी क्वांटिटेटिव स्किल सेट की जरूरत होती है उन सबको इनकॉर्पोरेट किया है एंड दिस इज सरप्राइजिंग। मतलब मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो, कोवेरिएंस कैलकुलेशन, इनफैक्ट आपके स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो, ये सब क्वांट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो ये काफी एक्साइटिंग हो जाता है। हालांकि मेरे हिसाब से एक ओवरलैप है, पोर्टफोलियो जिसने नहीं पढ़ा वो सीधा क्वांट्स में इसको पढ़ेगा तो थोड़ा सा ओवरलैप लगेगा उसको, बट ठीक है, इंस्टीट्यूट ने इसको इनकॉर्पोरेट किया है इन क्वांट्स, वी विल टेक केयर ऑफ दिस। इसके अलावा कई और भी छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं जिनको यहाँ से हटाया गया है, जैसे कि रिटर्न रीस्ट्रक्चर जो है, रिटर्न्स में से कुछ एक मॉड्यूल है जो उठा करके इक्विटीज में डाला गया है। CAPM को सिंपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर डाला गया है, विच आई एक्चुअली लाइक, क्योंकि अच्छी चीज है, ये आना भी चाहिए था। एंड इसके अलावा यहाँ पे न्यू स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशंस रिप्लेस कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ट्रीज को। तो देखा जाए तो क्वांटिटेटिव मेथड्स में मैं कहूंगा सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं। एनीबडी वो इज प्रिपेयरिंग फॉर 2027 सिलेबस अब डेफिनेटली वो क्वांट से स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि क्वांट्स पे अपडेट्स लाने में टाइम लगने वाला है सभी को। तो क्वांट्स पुराने रीडिंग्स मत देखिएगा, जो अपडेटेड रीडिंग्स आएंगे उनको देखिएगा, वही आपके लिए फायदेमंद है। बट फिलहाल उसको आने में टाइम लगने वाला है, तो वेट मत कीजिए, स्टार्ट विद समथिंग विच हैज नॉट चेंज्ड। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में ऊपर ऊपर से तो कोई भी चेंज नजर नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से अगर हम डिग इन भी करेंगे तो कोई मेजर चेंज नजर नहीं आएगा। सो इकोनॉमिक्स नो चेंजेस के साथ हम जा रहे हैं। इसका मतलब जो हमारे पुराने वीडियोस हैं, पुराने नोट्स हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं। अपडेट्स आएंगे तो वो भी आपको इंटीमेट किए जाएंगे। बट यस, किसी के पास 2026 का अगर हमारा सब्सक्रिप्शन है, आप उससे आराम से देख सकते हैं अपने क्लासेस को, एंड वो 27 के लिए पूरा रेलिवेंट होने वाला है। इसके अलावा कॉर्पोरेट फाइनेंस या फिर कॉर्पोरेट इशूअर्स, अब भाई नामों में डिफरेंस फिर से आ गया।
पहले कॉर्पोरेट फाइनेंस नाम होता था, वो कॉर्पोरेट इशूअर्स नाम हुआ, अब वापस लौट के बुद्धू घर को आए वापस, अब कॉर्पोरेट इशूअर्स से कॉर्पोरेट फाइनेंस की तरफ नाम चल पड़ा है, लेकिन अंदर का कंटेंट लगभग सिमिलर ही है। सो अगेन कॉर्पोरेट फाइनेंस या कॉर्पोरेट इशूअर्स जो भी आप कह लें, उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है। इसके अलावा आते हैं एफएसए में, जो कि सबसे सिग्निफिकेंट चंक था ऑफ योर सिलेबस। सरप्राइजिंगली नो चेंज हियर एज वेल, यानी कि एफएसए भी पूरा का पूरा सेम है। पहले भी 11 मॉड्यूल थे, आज भी 11 मॉड्यूल है, हल्के फुल्के कोई मॉडिफिकेशन इधर उधर हो सकते हैं, बट मेजरली नो चेंज एट ऑल। सो एफएसए इज ऑल्सो नॉट डिस्टर्ब्ड एट ऑल, सेम ही रहेगा 26 वर्सेस 27। इक्विटीज में आते हैं, सिग्निफिकेंट चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे इक्विटीज में। पहले आपके 7 मॉड्यूल हुआ करते थे, अब 10 मॉड्यूल हो जाएंगे। यहाँ पे नेट में देखने को लग रहा है 3 मॉड्यूल ऐड हुए हैं, बट ऐसा नहीं है, 3 मॉड्यूल डिलीट हुए हैं, 6 नए मॉड्यूल यहाँ पे ऐड होने की बात है। सो 3 मॉड्यूल जो डिलीट हुए हैं, आपको नाम सुनकर के अच्छा लगेगा, क्योंकि ये काफी ना बड़ा ही थियोरेटिकल एरिया था एंड किसी को पसंद नहीं आ रहा था, जैसे कि मार्केट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर, सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स, मार्केट एफिशिएंसी वाले जो टॉपिक्स थे, इनको हटाया जा रहा है। आई अप्रिशिएट दैट, एकदम मेरे हिसाब से रिडंडेंट एरियाज थे, हटाया गया है। इंक्लूड किया गया है ज्यादातर L2 का स्टफ। L2 में इक्विटी वैल्यूएशन से रिलेटेड जितनी सारी चीजें हैं, उन सब चीजों में से कुछ चीजों को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया गया है। आई अप्रिशिएट दिस। इसके अलावा मार्केट एफिशिएंसी वाला जो टॉपिक है, ये सब ड्रॉप किया गया है लेवल 1 से। वैल्यूएशन पे फोकस ज्यादा रहेगा एंड CAPM वगैरह ये सब जो चीजें हैं, या एनालिस्ट रिसर्च रिपोर्ट्स है, इन सब चीजों को जो रिक्वायर्ड स्किल सेट है, उसको लेवल 2 से उतार करके लेवल 1 पे इनकॉर्पोरेट किया गया है। सो दैट इज ऑल्सो अ गुड स्टेप। फिक्स इनकम नो चेंजेस एट ऑल। फिक्स इनकम जिनको याद होगा, लास्ट टाइम बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस इसमें ऑलरेडी हुए थे। लर्निंग मॉड्यूल्स 15 हो गए थे, अब उतने ही रहेंगे। सो 2026 और 27 में नो चेंजेस इन फिक्स इनकम, तो ये एक आपके लिए खुशी वाली बात है। डेरिवेटिव्स में नो चेंज एट ऑल। टोटल 8 मॉड्यूल्स थे, अनचेंज ही रहेंगे। एक आधा जगह बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है, मतलब नाम के ऊपर अगर जाएं तो कई इंटरेस्ट रेट्स लिखा हुआ था, जो इंटरेस्ट रेट कर दिया है उन्होंने एक लर्निंग आउटकम में। इसके अलावा कोई मेजर एडिशन या फिर अपडेशन नहीं है डेरिवेटिव्स में। आई वुड से डेरिवेटिव्स में भी कोई चेंज नहीं है। ऑल टाई की बात करें, नो चेंज, 7 मॉड्यूल अभी भी 7 मॉड्यूल रहेंगे अनचेंज्ड। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आते हैं। पहला तो इसका नाम बदल दिया गया है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की जगह अब इसका नाम हो गया पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। एंड 6 मॉड्यूल हैं, सारे के सारे लर्निंग आउटकम्स सब सेम है, सिर्फ नाम बदला गया है। सो नाम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की जगह अब पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन हो गया है। डेफिनेटली अलाइंड है विद द सिलेबस ज्यादा, लेकिन और कोई अंदर का खास का चेंज नहीं है। और फिर फाइनली अपने आते हैं एथिक्स पे। तो एथिक्स वाला जो पोर्शन है, इसमें भी काफी सिग्निफिकेंट चेंजेस है। जैसे सबसे पहले जो हमारा जिप्स या गिप्स जो भी आप कहते हैं, उसका पूरा का पूरा सिलेबस रिमूवल हो चुका है। सो 2027 में आप उसके बारे में अब नहीं पढ़ रहे हैं। ये सब ऐसे भी लेवल 2 लेवल 3 पे आप एनीवेज पढ़ने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से लेवल 1 में नहीं है, तो आप कुछ मिस नहीं करेंगे। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ने अब जो 7 स्टैंडर्ड्स हैं, इन हर एक स्टैंडर्ड को एक अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया है, जो पहले नहीं हो रहा था। पहले एक सिंगल लर्निंग मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे स्टैंडर्ड्स, हर स्टैंडर्ड के अंदर सब स्टैंडर्ड हो रहा था। अब नहीं होगा, अब हर एक चीज के लिए अलग स्टैंडर्ड है। हाँ, एक स्टैंडर्ड एक लर्निंग मॉड्यूल के अंदर सब स्टैंडर्ड जरूर होंगे, बट स्टिल यू गेट अ गुड स्प्रेड। तो अब आपके एथिक्स में सिलेबस तो उतना ही है, बट वो ज्यादा बेटर स्ट्रक्चर्ड होगा, ज्यादा वाइडली स्ट्रक्चर्ड होगा, उस चीज का ध्यान रखिएगा। एथिक्स एप्लीकेशन वाला जो टॉपिक है, उसको लेवल 1 पे एम्फेसाइज करते हुए अब एप्लीकेशन ऑफ कोड एंड स्टैंडर्ड्स फॉर लेवल 1 बोल करके एक लर्निंग मॉड्यूल डाला गया है। आई बिलीव सिमिलर ही लर्निंग मॉड्यूल होगा, लेकिन ज्यादा एम्फेसाइज करेंगे ऑन लेवल 1 लेवल एप्लीकेशन पे। एंड अल्टीमेटली अगर हम देखें तो कंटेंट मोटा मोटी सेम होगा। इंस्टीट्यूट ने कहा है रिकमेंडेशंस में चेंज होने वाला है, तो रिकमेंडेशंस जितने भी स्टैंडर्ड्स और सब स्टैंडर्ड्स हैं, उनके अंदर रिकमेंडेशन बदले गए हैं, बट इसके अलावा कंटेंट 90% सेम रहेगा। स्ट्रक्चरली डिफरेंसेस आएंगे, तो एथिक्स के स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस के लिए रेडी रहिएगा। ये है आपका ओवरऑल सिलेबस, जो कि पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे डिटेल में समझाया है। इसके अलावा अगर आपको और ज्यादा माइन्यूट डिटेल्स चाहिए, तो वो माइन्यूट डिटेल्स भी यहाँ पे मेंशन्ड है पूरे डिटेल में। आप इस पीडीएफ को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, जा करके ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल पे आई विल अपलोड दिस एंटायर पीडीएफ सो दैट यू कैन get access to all the changes that have been mentioned for 2027 curriculum. That is it for this video. I hope you like the content. अगर आपको इसी तरह का और अपडेट्स और पढ़ाई भी करनी है अगर इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। I'll see you in the next one. Bye bye.